वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करें इंटीग्रल की एक्सरसाइज 7.7 डिस्कस करें एनसीईआरटी की, जो कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल की कुछ फॉर्म्स हैं, उन पर अपन आज इंटीग्रल डिस्कस करेंगे 7.7 के, जो कि अपन ने 7.4 डिस्कस की थी विथ रूट वाले फॉर्मूले। उसी टाइप के फॉर्मूले हैं रूट वाले, बट वो किस तरह है वहाँ डिनोमिनेटर में पढ़े थे, यहाँ न्यूमरेटर में फॉर्मूले कैसे देखते हैं अपन, थोड़ा सा याद करते हैं। तो इंटीग्रल ऑफ सम मोर टाइप्स, और ये जो फार्मूला आई थिंक आप लोगों ने ये जो फार्मूला है दैट इज़ फर्स्ट फार्मूला, ये सेकंड फार्मूला और ये थर्ड फार्मूला, ये तीनों फार्मूला आप लोगों ने 7.4 में पढ़े थे। ये तीनों फार्मूले हैं उसी रेंज में, उसी सीक्वेंस में मैंने आपको ये तीन फार्मूले लिखे हैं। देखो ये x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर में है, ये न्यूमरेटर में। थोड़ा सा कंपेयर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कंपेरेटिवली, ताकि आपको ये पीछे वाला पोर्शन है ना वो सेम इसका जो फार्मूले का पोर्शन है पीछे वाला लास्ट वाला पार्ट, दैट इज़ ये लास्ट वाला पार्ट आपका इसका सिमिलर रहेगा, इसलिए थोड़ा सा मैं आपको रिलेट कर रहा हूँ। रीज़न इज़ दैट, तो ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। ये डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। ये डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ये न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। देख रहे हो। अब इनको फॉर्मूले को जो लिखे हैं ना सामने, ये जो लिखे हुए हैं, इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट बता रहा हूँ तीनों फॉर्मूले का। देखो मैं वापस लिख रहा हूँ ये तीनों फॉर्मूले, दैट इज़ फर्स्ट दैट इज़ इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। ये जो फॉर्मूला लिखा वही लिख रहा हूँ मैं, बट आपको याद करने का तरीका, ताकि आप याद कैसे कर सकें, ये फॉर्मूले तीनों याद होना चाहिए, ठीक है। डी एक्स एंड देन थर्ड फॉर्मूला दैट इज़ इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और डी एक्स। देखो तीनों में जो फॉर्मूले का स्टेप है वो स्टेप क्या है, वो स्टेप देखते हैं। सबसे पहला पार्ट तो है, देखो तीनों में x/2, ये भी x/2 और ये भी x/2, तीनों में x/2। देन फर्दर जो ये इंटीग्रल रूट के अंदर है वही सेम रेस्पॉन्स लिखना, दैट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और सेम यहाँ पे भी इंटीग्रल वही जो यहाँ पर पार्ट है, दैट इज़ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी यहाँ पर दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो तीनों का पार्ट सेम है। देन फर्दर आपके पास यहाँ पर है ए स्क्वायर बाई 2 एंड देन ए स्क्वायर बाई 2। ये तो ठीक है तीनों में, बट तीनों में जो इनका साइन है वो साइन क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि इसका ए स्क्वायर का रेस्पॉन्स क्या है, माइनस है। क्या है, माइनस, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस आएगा। बाकी तीनों में क्या आएगा, ए स्क्वायर इसमें भी प्लस है इसमें भी प्लस है, तो तीनों में क्या आएगा, बाकी दोनों में क्या आएगा, प्लस आएगा। तो माइनस किस में आया, ये ए स्क्वायर के साथ माइनस ए के साथ आया। अब देखो इसका जो फार्मूला ये किस तरह का 7.4 में, ये फार्मूला लॉग की टर्म का, किसकी टर्म का, लॉग की टर्म का। तो यहाँ जो फार्मूला लिखा जाएगा वो लिखा ये जाएगा लॉग की टर्म का, दैट इज़ लॉग मॉडुलस एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये मॉडुलस सी और एंड देन फर्दर सी। सेम यहाँ पर ये फार्मूला साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी, तो यहाँ मेंशन करेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए एट लास्ट सी। एंड नाउ इसका देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका लॉग दैट इज़ लॉग मॉडुलस एक्स प्लस एंड रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और लास्ट में सी। देखो आप तीनों फार्मूले मैंने किस तरह से याद कराएं। x/2 पहले तीनों में रेस्पॉन्स है, फिर सेम जैसा इंटीग्रल है वैसा इंटीग्रल आपने लिखा, और प्लस और माइनस का जो नेचर है वो ए स्क्वायर पर डिपेंड करता है, क्योंकि तीनों पे a²/2 तो है ही, बट माइनस नेचर देखेंगे तो a² माइनस यहाँ है तो माइनस लगेगा, बाकी दोनों पे a² प्लस है तो यहाँ पर प्लस लगा दिया। अब आप देखो ये जो फार्मूला है 7.4 को याद कर रहे हैं, ये फार्मूला आप देख सकते हो, ये 7.4 के फार्मूले। तो फर्स्ट फार्मूला जैसा नेचर है वैसा नेचर आपने यहाँ लिख दिया, लिख दिया। देन सेकंड साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी का था, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी का लिख दिया। ये फॉर्मूला लास्ट वाला थर्ड से रिलेट कर रहा है, तो ये थर्ड से रिलेट करके लिख दिया। ये थोड़ा याद करने के लिए इजी। अब ये जो फॉर्मूले लिखे हैं, इन्हीं फॉर्मूलों को अपन क्वेश्चन के अंदर डिमांड के अंदर क्वेश्चन जो डिमांड आएगी वहाँ पर अपन ये फॉर्मूले मेंशन करेंगे। प्लीज़ देखते हैं और लिखते हैं, याद करते हैं, ठीक है। चलो अब अपन क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये जैसा रेस्पॉन्स दे रखा है ये रूट के अंदर है। आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चन 7.4 में, अगर आपने मेरा वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ 7.4 की वीडियोस देख लीजिए। वहाँ मैंने इस रूट्स के सिंप्लीफाई करने के लिए कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर में ये पढ़ा था कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पहले 1 चाहिए होता, तो +1, तो +1 तो यहाँ है ऑलरेडी। देन एक्स का कोफिशिएंट लीजिए, एक्स का कोफिशिएंट आप लेंगे दैट इज़ 2, इसका आप हाफ करिए, ये हाफ करेंगे दैट इज़ 1/2। हाफ करने के बाद आप देखो इसको सिंप्लीफाई करो, ये 2 से 2 सिंप्लीफाई दैट इज़ 1 आया, कितना आया 1। इसके स्क्वायर को यानी 1 के स्क्वायर को आपको क्या करना है, एड एंड देन सब्ट्रैक्ट करना। क्या करना, एड और सब्ट्रैक्ट करना, तो करिए। और आपका इंटीग्रल जो सॉल्व करते हैं दैट इज़ रूट, ये रूट आपका रेस्पॉन्स है दैट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 2x।
अब आप इसके स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, x1 का स्क्वायर दैट इज़ 1, तो ये +1 एंड देन -1 और आपके पास एज इट इज़ दैट इज़ +5 और ये dx है और ये इंटीग्रेशन है। अब आप देख सकते हैं जैसा नेचर था वैसा अपन ने इसको पुट कर दिया, +1 -1 आपने होल स्क्वायर बनाया। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि ये तीनों जो टर्म है दैट इज़ ये तीनों टर्म है ये कहीं ना कहीं x +1 का प्लस है, ये बीच वाला प्लस देख के पहचान पाओगे x +1 का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये i इक्वल्स टू रूट दैट इज़ x +1 का होल स्क्वायर और ये 5 -1 दैट इज़ +4, ये लिखा +4 और ये लिखा dx। अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो थोड़ा सा रीअरेंज करने पर आप देखेंगे x +1 का होल स्क्वायर और +2 का होल स्क्वायर लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसको? 2 का होल स्क्वायर, ये 2 का होल स्क्वायर और ये हो गया dx और ये है इंटीग्रेशन और ये भी इंटीग्रेशन है। अब आप लोग यहाँ पर इसको x +1 को लेट कर लीजिए। क्या लेट करेंगे? लेट कर रहे हैं x +1 को अपने को p लेट किया, p लेट करने पर आप देखेंगे dx इक्वल्स टू dp आ गया, dx इक्वल्स टू dp आ गया। तो ये i जो इंटीग्रल बन रहा है वो दैट इज़ ये रूट p² + 2 का स्क्वायर और ये dx इक्वल्स टू dp। अगर आप यहाँ पर ये फार्मूला देखें, देखो ये x² + a² वाला ये फार्मूला दिख रहा है आपको सबको, ये फार्मूला, इस फार्मूले को यहाँ पर आपको क्या करना है? ये इम्प्लीमेंट करना है। कौन सा? ये वाला फार्मूला आपको यूज़ करना है। तो ये फार्मूला मैंने कॉपी किया और ये फार्मूला यहाँ मैं लगा रहा हूँ, तो ये इम्प्लीमेंट करना है ये फार्मूला। देखो ये फॉर्म आपको मिल रही है, ठीक है। इस फार्मूले को अपन यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यूज़ करते हैं। मैंने फार्मूला लिख दिया, ये फार्मूला आप लोगों को काम में लेना। लीजिए, तो आपके पास जो इंटीग्रल बनेगा दैट इज़ i, ये क्या रहेगा x/2 दैट इज़ यहाँ पर है p/2 एंड रूट p² + a², a मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज़ ये 2 का स्क्वायर, ठीक है, एंड प्लस a²/2, a मीन्स 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4/2 और ये लॉग मॉडुलस x की जगह p एंड प्लस रूट विच इज़ p² एंड प्लस 2 का स्क्वायर और एट लास्ट c लगा दिया। अब आप p की वैल्यू पुट करते हैं, ये थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं, 2 1 जा एंड 2 2 जा, तो क्या रहा आपके पास i इक्वल्स टू p की वैल्यू आपके पास है x + 1/2 एंड देन रूट। अब आप देखेंगे ये p की वैल्यू रखने पर आपका जो सिंप्लीफिकेशन था वो यही था, इसका रिवर्स प्रोसेस चल के चलेंगे तो यही आपके पास रेस्पॉन्स आएगा। क्या आएगा? x² + 2x + 5, तो पुट कर दीजिए x² + 2x + 5 और अब आप देखेंगे इसके बाद प्लस ये आपके पास लॉग 2 लॉग मॉडुलस p विच इज़ x + 1 एंड देन प्लस और ये सेम रूट का रेस्पॉन्स क्या आएगा आपके पास p² + 2² का दैट इज़ ये x², तो आप यहाँ पे भी पुट कर दीजिए दैट इज़ x² + 2x + 5 मॉडुलस क्लॉज और ये +c, और ये आपका एक बढ़िया सा क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। मैं समझता हूँ इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और अच्छे से आपको समझ आएगा, ठीक है। जस्ट वेट, इसको थोड़ा सा लाइट कर लेते हैं, लाइट पार्ट ले लेते हैं। नाउ अब आते हैं, ये एग्जाम्पल 23 कराया, नाउ एग्जाम्पल नंबर 24 देखिए। एग्जाम्पल 24 क्या कहता है? एग्जाम्पल 24 देखिए, अगर इसमें i अगर आप देख रहे हैं तो आपको देख के पता लग रहा है कि ये i x² आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर के पॉइंट ऑफ व्यू से x² नेगेटिव आ रहा था, पॉजिटिव लाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे दैट इज़ x² और ये -2x है वो +2x हो जाएगा और 3 माइनस का हो जाएगा और ये फर्दर dx आ गया और ये इंटीग्रल है एज इट इज़। पहला काम आप लोग जानते हैं कि x² तो प्लस बनाने, देन फर्दर x का कोफिशिएंट विच इज़ 2, इसका हाफ करेंगे, ये हाफ कर दिया। क्या किया? ये x का कोफिशिएंट 2 और मैंने ये फिर लिखा इसका हाफ कर दिया। हाफ करने पर आपको क्या मिला? हाफ करने पर मिला, देखो 2 से 2 कैंसिल आ गया दैट इज़ 1 आ गया और 1 का स्क्वायर को आपको ऐड करना है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड और सब्ट्रैक्ट करना तो करते हैं। देखो i और ये इंटीग्रेशन और ये है रूट -x² प्लस का 2x और अब आप लोग क्या करें, एक तो ऐड किया +1 और ये -1 ऐड किया और देन -3 एज इट इज़ आपके पास क्या है -3 जैसा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग था दैट इज़ -3 और ये dx आपके पास आ गया।
और ये ब्रैकेट क्लोज आपके पास हो गया। अब आप देखते हैं ये बिगनिंग की जो 3 टर्म है, दैट इज़ बिगनिंग की जो 3 टर्म्स है, वो तीनों टर्म किसको डिनोट कर रही है? कहीं ना कहीं x+1 का होल स्क्वायर को डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है? x+1 के होल स्क्वायर को डिनोट कर रही है। तो करते हैं x+1 के होल स्क्वायर को। तो यहाँ आप देखो i इक्वल्स टू ये इंटीग्रेशन और ये रूट ये -x+1 का होल स्क्वायर। देखो -1 और -3 दैट इज़ -4 और -4 का बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज़ विल बी +4 और ये आपके पास है dx आ गया। अगर आप वापस इसको देखें, इसको अरेंज कर लें तो 4 को लिख देंगे रूट के अंदर, दैट इज़ 2 का स्क्वायर। क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर और ये -x+1 का होल स्क्वायर और ये dx आ गया आपके पास। अब आप लोग यहाँ पर इस x+1 को कुछ लेट कर लीजिए, दैट इज़ x+1 इक्वल्स टू आपने p लेट कर लिया, dx इक्वल्स टू dp आपके पास आंसर आ गया। तो ये i इक्वल्स टू इंटीग्रल ये रूट 2 का स्क्वायर माइनस ये p का स्क्वायर, p स्क्वायर विच इज़ dp। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये फार्मूला कहीं ना कहीं ये फार्मूला बन रहा है। मैं आपको फार्मूला वापस कॉपी कर देता हूँ और ये फार्मूला अगर आप देखेंगे तो a² - x² के टर्म का फार्मूला है। किसका? a² - x² के टर्म का फार्मूला है। तो ये फार्मूला देख लीजिए, मैं एक सेकेंड इसको जस्ट वेट, ये फार्मूला dx, एक सेकेंड, ये dx और फार्मूला मैं कॉपी करके यहाँ बता देता हूँ आपको, जस्ट वेट करना। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, चलो कोई ना, अपन लिख देते हैं ना, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, लिखना ज़्यादा बढ़िया है, किसी को कॉपी मारने में गड़बड़ करेगा। ये रूट a² - x² और ये इंटीग्रल और ये dx दैट इज़ x/2 रूट x a² - x² एंड देन a² प्लस का है तो प्लस a²/2 और ये साइन इनवर्स x/a एट लास्ट c और ये फार्मूला आप लोगों के ये मैंने बना दिया ना। अब अपन इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। i इक्वल्स टू ये आपके पास आएगा x/2 दैट इज़ p/2 और ये रूट आपके पास है दैट इज़ 2 का स्क्वायर, 2² - p² और ये प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4/2 और ये साइन इनवर्स ये दैट इज़ p/2 और ये प्लस c। अब आप लोग यहाँ पर देखेंगे, ये थोड़ा सा इन्वर्स को मैं सही लिख देता हूँ, ये साइन इनवर्स। अब आप p की वैल्यू पुट कर दें तो i इक्वल्स टू p विच इज़ x+1, एक थोड़ा सा डिफरेंट कलर से लिख देते हैं, x+1/2 और ये रूट। अब ये 2² - p² का जो फॉर्मूला है इसको सॉल्व करोगे तो यही वापस टर्म आएगी 3 - 2x - x²। तो यही मेंशन कर देते हैं 3 - 2x - x² और ये प्लस ये 2 बन जा और एन 2 टाइम्स तो 2 साइन इनवर्स और p विच इज़ x+1/2 और लास्ट में हो गया c। तो मैं समझता हूँ ये भी आपका क्या हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़े से ध्यान में रखने की कैसे इंप्लीमेंट करें, फार्मूला बेस्ड है और कुछ विशेष नहीं है। अब आते हैं एक्सरसाइज पे क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन अभी जैसा अभी अपन ने फॉर्मूला लिखा वही फॉर्मूला लगा रहा है। कौन सा फॉर्मूला काम आ रहा है? फॉर्मूला अभी अपन यहाँ पर जो लिखा था वही फॉर्मूला यहाँ मेंशन कर देता हूँ, इंटीग्रेशन a² - x² dx दैट इज़ x/2 रूट a² - x² प्लस a²/2 और ये है साइन इनवर्स x/a एट लास्ट c। तो ये फॉर्मूला यहाँ काम आ रहा है और फॉर्मूला देख के पहचान में आ रहा है 4 को मैं कहीं ना कहीं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? देखिए ये i इंटीग्रल है, इसको मैंने लिखा इंटीग्रेशन, 4 को लिखा मैंने 2 का स्क्वायर - x² और ये dx और ये फॉर्मूला यहाँ लगा दीजिए। तो i इक्वल्स टू दैट इज़ x/2 यानी x/2 और रूट ये सेम ही है 4 - x² एंड प्लस a²/2, a मीन्स 4/2 और ये साइन इनवर्स x/a विच इज़ 2 और एट लास्ट c, ये x है। अब आप लोग यहाँ पर कट कर दीजिए 2 से 1 एंड 2 से 2 टाइम, तो i क्या बना? i विच इज़ x/2 रूट 4 - x² प्लस 2 और ये साइन इनवर्स
कि साइन इनवर्स x/2 एट लास्ट सी। तो एक बड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने इसको कंप्लीट कर लिया। इसमें मैं समझता हूँ किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सिंपल फार्मूला है और आपको सिंपल फार्मूला मीन्स इसी की स्टेप इम्प्लीमेंट करिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। सेकंड भी आपको काफ़ी हद तक वैसा ही दिख रहा है, बट थोड़ा सा इसको फॉर्मेट में अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करते हैं देखिए, ये इंटीग्रेशन एज इट इज़ है, 1 - 4x को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर और ये dx। यहाँ पहला काम है लेट कर लीजिए, 2x को आपने पहले लेट कर लिया दैट इज़ p, तो 2 जस्ट वेट 2 dx इक्वल्स टू dp, यानी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं अपन, dx विच इज़ dp/2 आ गया। तो यहाँ पुट कर दीजिए इंटीग्रेशन √1 - p² और ये dx यानी dp और ये बाहर 1/2। अब आप लोग यहाँ पर जो फार्मूला काम आ रहा है ये सेम प्रीवियस वाला फार्मूला ही काम आ रहा है, x² - a² का। तो यहाँ से ये फार्मूला अपन फार्मूला लेते हैं, और ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो फार्मूला आपने पुट किया और इस फॉर्मूले को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और यहाँ लिखा रहा हूँ मैं i इक्वल्स 2, तो x विच इज़ देखो p/2 x, मतलब यहाँ पर p की टर्म है p/2 एंड √a² - x²। देखो बाहर 1/2 भी है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा 1/2, तो इस बाहर 1/2 है तो बाहर 1/2 लिखा, ये ब्रैकेट लगा के फिर कर दीजिए p/2 एंड रूट दैट इज़ 1 - p² प्लस a विच इज़ a की वैल्यू 1 है तो 1/2, और ये साइन इनवर्स ये p/1 और एट लास्ट c, और ये ब्रैकेट c को बाद में लिखेंगे, एक काम करते हैं, और ये प्लस c लास्ट में लिख दीजिए। अब आप देखिए i इक्वल्स टू ये तो आ जाएगा p/4 दैट इज़ p क्या वैल्यू 2x है, दैट इज़ मैं वहाँ पर मेंशन कर देता हूँ 2x बाई ये 2 2 जा 4, और ये √1 - x² यानी 1 - 4x², और प्लस 1/2, और ये 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अब आप देखोगे साइन इनवर्स और px की वैल्यू 2x और एट लास्ट c, ये इनवर्स है साइन इनवर्स। और अब ये देखो कैंसिल जो हो सकता है वो ये 2 से 2 टाइम, तो फाइनल आंसर i इक्वल्स टू x/2 √1 - 4x² प्लस 1/4 साइन इनवर्स 2x और एट लास्ट c। ये बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन अपने को ने यहाँ पर फॉर्मूला बेस प्रॉब्लम था जो आपने प्रूव कर दिया। ये थोड़ा मुझे कलर समझ नहीं आ रहा, कलर थोड़ा अच्छा कलर लेते हैं, कुछ कलर अच्छा नहीं लगा, ब्लू लेते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन जो है कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड अगेन, तो इसको i इंटीग्रल लिखिए, और इंटीग्रल जैसा है आपके पास रूट, ये रूट है दैट इज़ x² का ऑप्शन 1 है, पहले x का ऑप्शन विच इज़ 4 है, कितना है 4 है, इसका हाफ कर लीजिए 2 कर लिया और कैंसिल कर लिए, सिंप्लीफाई हो रहा था दैट इज़ 2। अब 2 के स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 को क्या करना है आपको ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, 2 का स्क्वायर विच इज़ 4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना। तो करते हैं, ये प्लस का 4x तो एज इट इज़, अब आप लोग क्या कर रहे हैं प्लस का 4 - 4 और अगेन प्लस 6 लिख दीजिए, और ये बाहर हो गया dx। अब आप लोग यहाँ पर ये पहली जो 3 टर्म है वो पहली 3 टर्म अपने आप में किसका स्क्वायर बना रही है, कंप्लीटिंग स्क्वायर x + 2 का होल स्क्वायर बना रही है। तो बना दीजिए i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन √x + 2 का होल स्क्वायर, और ये ध्यान दीजिए 6 - 4 दैट इज़ 2 बनेगा, और 2 बनेगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ √2 का होल स्क्वायर, और ये dx हो गया, और ये √2 का स्क्वायर और dx हो गया, डन। अब आप लोग देख सकते हैं, इसको मैं लेट कर लेता हूँ, क्या लेट कर रहा हूँ x + 2 को मैंने कोई p लेट कर लिया, दैट इज़ dx इक्वल्स टू dp आ गया। तो ये i अपने पास जो इंटीग्रल बना दैट इज़ √p² + √2 का होल स्क्वायर और ये dp। अब आप यहाँ पर फॉर्मूला जो लग रहा है वो फॉर्मूला लगा दीजिए, दैट इज़ इंटीग्रेशन √x² + a² और ये dx दैट इज़ x/2 and √x² + a² + a²/2 log मॉडुलस x + √x² + a² एंड देन मॉडुलस और प्लस c। ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे यूज़ करेंगे, करते हैं यहाँ पर फॉर्मूला यूज़।
चलो अब आप लोग देखेंगे तो यहाँ का जो रिज़ल्ट आ रहा है दैट इज़ i, और ये आपके पास x/2, x मीन्स यहाँ पर p/2, देखो p/2, p/2, और फर्दर आपके पास रूट p² प्लस a² यानी p² और √2 का स्क्वायर को आप 2 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब वापस देखिए a²/2, a विच इज़ √2 का स्क्वायर दैट इज़ 2/2, और ये लॉग मॉडुलस x विच इज़ x क्या है यहाँ पर p प्लस रूट अगेन p² और √2 का स्क्वायर 2, और ये मॉडुलस क्लोज और प्लस c। अब आप देख सकते हैं i इक्वल्स टू p विच इज़ x + 2 अपॉन 2, ये ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंड रूट p² प्लस 2 का वैल्यू क्या है, p² प्लस 2 का वैल्यू वही आपके पास x² प्लस 4x प्लस 6 है, तो आप मेंशन कर दो x² प्लस 4x प्लस 6, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट इज़ 2 बन जाए 2, और ये प्लस आपके पास रहा लॉग, और ये मॉडुलस p क्या है अपने पास x प्लस 2, और ये प्लस एंड रूट, और रूट में जो ये p² प्लस 2 को सॉल्व करेंगे तो यही टर्म आएगी, दैट इज़ x² प्लस का 4x प्लस 6, और ये मॉडुलस क्लॉज और लास्ट में c। तो मैं समझता हूँ एक बड़ा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपने यहाँ पर क्या कर लिया, इसको वाइंड अप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बड़ा सिंपल सा फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा है और फिर इस पर सॉल्व किया है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे बात करते हैं। 4 भी क्या है, कंप्लीटिंग स्क्वायर पे बेस्ड है, करते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर, दैट इज़ i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन x² और प्लस 4x, 4 का हाफ करोगे दैट इज़ 2, अब मैं वर्बली बोल रहा हूँ, ये 4 का हाफ करोगे दैट इज़ 2, ये 2 से कैंसिल करोगे यानी 2 आ चुका है, और 2 के स्क्वायर को आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना है, 2 के स्क्वायर दैट इज़ 4 को एड और सब्ट्रैक्ट करना है, तो करते हैं प्लस का 4 माइनस का 4, एंड देन फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा +1, और ये dx करिए। बिगनिंग की जो 3 टर्म्स हैं वो आपको कहीं ना कहीं a प्लस बी का होल स्क्वायर बना रही है, तो i इक्वल्स टू रूट ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये माइनस का आ जाएगा टर्म, देखो -4 और +1 दैट इज़ √3, और 3 को मैं लिख सकता हूँ √3 का होल स्क्वायर, और ये dx लिख दिया, ठीक है। हर चीज़ मैं बोल के लिख रहा हूँ, जो भी -3 बचा -3 को मैं लिखूंगा, स्क्वायर के टर्म में लिखना है तो √3 का होल स्क्वायर लिख दिया, दैट इज़ वापस आंसर 3 आ जाएगा। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर लें, लेट कर लें, किसको, x प्लस 2 को लेट कर लिया आपने, p लेट कर लिया, दैट इज़ dx इक्वल्स टू dp टर्म आ गए, dx इक्वल्स टू dp आ गए, तो पुट करेंगे i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन रूट, ये आपके पास p² माइनस √3 का स्क्वायर और dx जो कि dp के बराबर है। अगर यहाँ पर अपन फार्मूले की बात करें तो फार्मूला जो इंटीग्रेशन लगेगा वो इंटीग्रेशन √x² माइनस a² dx जो फार्मूला लग रहा है x/2 √x² माइनस a² एंड देन माइनस, क्योंकि a² नेगेटिव है तो माइनस a²/2, और x² माइनस इसका लॉग का है, लॉग मॉडुलस x प्लस रूट ये x² माइनस a² एंड मॉडुलस c, ये आपके पास इसमें फॉर्मूला यूज़ आ रहा है, और फॉर्मूला यूज़ आ रहा था, फॉर्मूला अगेन पुट कर दीजिए, ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर क्वेश्चन में लगाते हैं, तो अपने पास क्या बन रहा है, i इक्वल्स टू ये जो फॉर्मूला बना है x/2 दैट इज़ p/2, और ये रूट p² माइनस √3 का स्क्वायर 3 एंड माइनस a², थोड़ा सा मैं इसको, ये रूट p² माइनस 3 माइनस, देखो a² है √3 का स्क्वायर 3/2, और ये लॉग मॉडुलस p प्लस रूट p² माइनस 3 एंड मॉडुलस क्लॉज प्लस c। अब आप लोग इसमें p की वैल्यू पुट कर दे और आंसर लिख दें, दैट इज़ i, p क्या है x प्लस 2/2 ये ब्रैकेट, और जब आप इस रूट को सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वापस वही आ जाएगा x² प्लस का 4x प्लस 1 एंड माइनस 3/2 एंड देन लॉग मॉडुलस p की वैल्यू अपने पास क्या x प्लस 2, और ये आपके पास है रूट p² माइनस 3, जो सॉल्व करोगे तो वापस क्या आ जाएगा रूट के अंदर, दैट इज़ x² प्लस का 4x प्लस 1 मॉडुलस क्लॉज और c, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। मैं समझता हूँ ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, और इसको आप अगर ढंग से समझेंगे तो आपका आंसर ये सिंपल फार्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है। अगेन ये भी थोड़ा सा कंप्लीटिंग स्क्वायर करके करना होता है। अब आते हैं 5th वाला क्वेश्चन, इसमें भी क्या करना, माइनस कॉमन लेना है, तो लेते हैं माइनस कॉमन, यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए पहले, एंड रूट ये माइनस कॉमन आ गया तो x²
प्लस का 4x और माइनस का 1 और ये आपके पास dx हो गया। इस स्टेप में अगर आप देखते हैं तो वही रूट तो आपके पास एज इट इज़ है, ये बार माइनस है, एक्स स्क्वायर है प्लस का 4x है, वही 4 का हाफ करेंगे 2 और 2 के स्क्वायर को क्या करेंगे 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ +4 -4 और अब आप देख सकते हैं +4 -4 और एट लास्ट -1 आपके पास एज इट इज़ और ये ब्रैकेट क्लोज और dx आपके पास लग गया। वापस रिपीट कर रहा हूँ, 4 का हाफ 2, 4 का हाफ करेंगे तो 2 आएगा, 2 के स्क्वायर विच इज़ 4, 4 को 8 और सब्ट्रैक्ट करना हो, कर दिया मैंने 8 और सब्ट्रैक्ट और ये -1 डिफरेंट कलर से कर रहा हूँ ताकि आपको पता लगे क्यों क्या कैसे, ठीक है। अब आप इसको देखें, अरेंज करते हैं, ये इंटीग्रेशन और ये रूट, ये बाहर माइनस है और ये जो पहली 3 टर्म है, ये 3 टर्म आपको देख सकते हो बना रही है x + 2 का, तो x + 2 का होल स्क्वायर, ये -4 -1 दैट इज़ -5 बाहर से ओपन होगा तो +5 आ जाएगा, +5 आएगा, +5 को आप लिखोगे √5 का होल स्क्वायर और ये dx लिखा, देख रहे हो, देखो +5 आया, देखो -4 -1 विच इज़ -5 और -5 जब इस ब्रैकेट से ओपन होगा तो ये +5 हो जाएगा, +5 को लिख दिया मैंने √5 का होल स्क्वायर, ठीक है। थोड़ा स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूँ, अगेन इस स्टेप को आप देखो और सिंप्लीफाई करूँगा तो ये मेरे पास जो बन रही है टर्म दैट इज़ ये √5 का होल स्क्वायर और ये -x + 2 का होल स्क्वायर और ये dx और ये इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ पर क्या कर लो, लेट कर लो, क्या x + 2 को कोई p लेट कर लो तो dx = dp आ जाएगा। अब आपका आंसर जो क्वेश्चन है वो इंटीग्रल √5 का होल स्क्वायर -p² और ये dp आ गया। अब आप इसमें जो फार्मूला यूज़ आ रहा है वो फार्मूला बड़ा सिंपल सा फार्मूला आ रहा है, कौन सा फार्मूला, इंटीग्रेशन a² - x² dx = x/2 √a² - x² और यहाँ क्या आ रहा है बीच में प्लस आ जाएगा a² / 2 और ये आ जाएगा sin इनवर्स x/a एट लास्ट c। ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आएगा, ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर बना दिया है और अब अपन क्या करते हैं अब आप लोग देखिए वापस फॉर्मूला लगाते हैं सॉल्व, तो i = ये तो आपके पास है x/2 दैट इज़ p/2 और ये ब्रैकेट लगेगा रूट के अंदर और रूट दैट इज़ a² यानी 5 - x² यानी p² प्लस √5 का स्क्वायर विच इज़ 5/2 और साइन इनवर्स p/a विच इज़ √5 है, a विच इज़ √5 और एट लास्ट क्या आ जाएगा c x/a। एक बार देखो, कई बार किसी क्वेश्चन में अपन ने ये a लगाते हुए कहीं गड़बड़ तो नहीं किया है, एक बार देख लो। एक बार मुझे अचानक याद आया कहीं यहाँ तो नहीं है, साइन इनवर्स का और कहाँ लगाया, यहाँ पर भी नहीं लगाया, 1 था यहाँ पर 1 लगा दिया और यहाँ अपने पास 2 था तो 2 लगा दिया, ठीक बात सही है सब जगह। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, इस पर फॉर्मूला लगाना, p की वैल्यू पुट करनी, p विच इज़ x + 2 है, तो ये i जो आपका इंटीग्रल है p विच इज़ x + 2/2। कोई बच्चा समझदार हो कि 2 से 2 काट मत देना, कटेगा नहीं है ना बेटा प्लीज़, ये डिफरेंट है क्योंकि ये x/2 और 2/2 करता तो कटता, बाकी सेपरेट एक साथ नहीं कटेगा, सेपरेट है, सेपरेट करता तो करता है, कंबाइन है तो नहीं कटेगा ना। 5 - p² जिसका सिंप्लीफाई करेंगे तो यही रेस्पॉन्स आएगा क्योंकि p की वैल्यू x + 2 का होल स्क्वायर करूँगा, तो इसको आप पुट कर दीजिए 1 - 4x - x² n + 5/2 और ये बनेगा साइन इनवर्स p विच इज़ x + 2 और ये √5 और ये लास्ट में c आपके पास आंसर आ गया। तो बड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है बड़ा, और आपने इसको सॉल्व कर लिया, ये भी क्वेश्चन आपका अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ, ये भी किस पे बेस्ड है, कंप्लीटिंग स्क्वायर। देखो मैं लगभग सारे क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ, विद एग्जांपल करा रहा हूँ, आप देख सकते हैं एफर्ट्स हैं तो बस वीडियो में लाइक सब्सक्राइब शेयर की रिक्वायरमेंट है और सब्सक्राइब करने की आपकी ज़रूरत है। जो आपका वर्क है, मेरा वर्क मैं कंप्लीट कर रहा हूँ, आपका वर्क आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। मुझे लगता है आपके फ्रेंड्स को और आपके जो भी कलीग्स जितने भी दोस्त लोग हैं स्कूल में जहाँ पे भी, वहाँ आप लोग या कोचिंग पे जहाँ पे भी ट्यूशन जहाँ भी पढ़ते हो वहाँ उनको शेयर मैक्सिमम बताइए कि चैनल पे बहुत अच्छा पढ़ाया जा रहा है, नो डाउट डेफिनेटली, और सारा कोर्स कराया जाएगा। अभी आपको देखो बहुत अच्छे फॉर्म्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत जेईई मेंस एडवांस तक के भी क्वेश्चन सारे मिलेंगे आप लोगों को, पर पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। नेक्स्ट इसका कंप्लीटिंग करते हैं पहले, तो आप देखेंगे ये इंटीग्रेशन है x स्क्वायर और +4 है, इसका तो अपन ने 4x लिख दिया। पहला काम क्या होता है, इस 4 का हाफ करेंगे दैट इज़ 2 और 2 के स्क्वायर को 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये -8 सब्ट्रैक्ट कर लिया
और अब आपके पास क्या बचा है, -5 बचा और ये बाहर dx है। अगेन आप लोग इसको अरेंज कर दीजिए इंटीग्रेशन, और ये रूट ये x² प्लस का 4x प्लस 4, या एक काम करते हैं इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, दिख रहा है अपने को। ये जो 3 टर्म है, ये वाली 3 टर्म है, दैट इज़ बिगिनिंग की जो 3 टर्म है, ये क्या बना रही है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर बना रही है, और ये -4 -5 दैट इज़ -9, -9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और ये है dx। देख पा रहे हो। अब आप लोग यहाँ पर क्या कर लें, लेट कर लें किसको, x प्लस 2 को कोई p लेट कर लें, तो ये आ जाएगा dx इक्वल्स टू dp। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं तो अब देखो मैं समझता हूँ डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इससे कोई कांस्टेंट जनरेट नहीं कर रहा, तो आप सब्स्टिट्यूट डायरेक्ट करें, मतलब ना करके डायरेक्ट भी लगाएं तो वो भी आंसर सही आएगा। ठीक है, ये आई इंटीग्रल है, इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ x² माइनस a²। देखो मैं x² माइनस a² का यहाँ फार्मूला आपका हो तो लिख देता हूँ, देखो हाँ यहाँ पर लिख देता हूँ इस जगह कि रूट x² माइनस a² और ये dx और ये इंटीग्रेशन, दैट इज़ x/2 रूट x² माइनस a², और ये अब देखोगे a² नेगेटिव है तो -a²/2 लॉग मॉडुलस x प्लस रूट x² माइनस a² और मॉडुलस और लास्ट में c। थोड़ा सा फार्मूला बड़ा है तो आप समझ सकते हैं, लेंथ है इसकी, तो लिखते हुए थोड़ा सा जगह ज़्यादा घेरता है, तो आप लोग समझे ज़रूर इसको। ठीक है, चलो हर जगह मैंने फॉर्मूला लिखने की कोशिश की है, पूरे एफर्ट्स हैं पूरे। आप कहीं ऐसा कोई एफर्ट्स कम है कि सर नहीं बता रहे हो प्रॉपर, ऐसा कोई नहीं है, हर जगह बता रहा हूँ मैं। ठीक है, चलो अब इस पर फॉर्मूला लगा लेते हैं अपन, ये इस जगह को छोड़ के यहाँ लगा लेते हैं फॉर्मूला इस जगह, दैट इज़ आई इक्वल्स टू दैट इज़ x/2 की जगह अपन ने p लेट कर लिया, तो ये तो इंटीग्रेशन हो गया, ये तो यहीं लेट कर लो तो थोड़ा ईजी हो जाएगा अपने लिए, इंटीग्रेशन p² माइनस 3 का स्क्वायर और ये dp। अब आप फॉर्मूला लगा लेते हैं, जगह बचाना चाह रहा हूँ एक्चुअली मैं। ठीक है, तो ये p/2 दैट इज़ p/2 रूट p² माइनस 3 का होल स्क्वायर दैट इज़ 9 लिख देता हूँ मैं डायरेक्ट, 9 और देन माइनस a² 9/2 और ये लॉग मॉडुलस x की वैल्यू p लिखेंगे, p प्लस और ये रूट p² माइनस 9 और मॉडुलस और प्लस c। अब आप लोग क्या करें, वो p की वैल्यू पुट कर दें, i इक्वल्स टू p विच इज़ x प्लस 2/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वही x² प्लस का 4x माइनस 5 और ये माइनस 9/2 और ये लॉग मॉडुलस p विच इज़ x प्लस 2 एंड देन प्लस रूट वही सेम टर्म x² प्लस का 4x माइनस 5 और एट लास्ट c। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने मैंने ये प्रूव कर दिया, बता दिया ऐसा ना, प्रूव मीन्स बता दिया, सॉल्व कर दिया, और ये ब्रैकेट है इसके साथ। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड है, बता दिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। वही 7 में क्या करना है, x माइनस कॉमन लेना, तो लेते हैं माइनस कॉमन, ये नेगेटिव है, माइनस कॉमन ले लिया तो x², ये माइनस का 3x और माइनस का 1। अब आप देखेंगे ये जो कोफिशिएंट है x का, x² तो 1 बन गया, x का कोफिशिएंट है -3, देखो ये -3, इसका हाफ करो दैट इज़ 1/2, तो क्या आया -3/2, इसका स्क्वायर करोगे तो 9/4 आएगा। इसको क्या करना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना, कितना 9/4 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना, तो करते हैं। नेक्स्ट स्टेप में यहीं कर देता हूँ मैं, रूट ये माइनस कॉमन है, x² माइनस का 3x और ये मैंने लिखा प्लस 9/4 माइनस 9/4 और वापस क्या लिख दिया -1 और ये ब्रैकेट क्लोज और ये dx लिख दिया, और ये इंटीग्रेशन, ये भी इंटीग्रेशन और ये dx। ठीक है, और ये रूट में अगर कभी लगता है कि रूट ज़्यादा बड़ा लगा दिया तो रूट भी अपन थोड़ा सा छोटा लगा देते हैं। ठीक है, तो सारा आपके पास कंप्लीट है। अब इसको आई इंटीग्रल को अरेंज कर देते हैं। देखो इंटीग्रेशन बन रहा है रूट, ये 3 टर्म जो बिगिनिंग की बन रही है, ये 3 टर्म देख सकते हो आप, ये तीनों टर्म x और ये नेगेटिव है बीच में, तो 3/2 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ मैं लिख रहा हूँ नेगेटिव बाहर है और ये ब्रैकेट है x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लो। देखो पहले तो माइनस में दोनों माइनस का ओपन कर रहा हूँ तो प्लस हो जाएगा, मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूँ, दैट इज़ 9/4 + 1 बन रहा है और ये हो गया dx। इस माइनस से मैंने ओपन कर दिया दोनों को, माइनस और माइनस प्लस हो गया। अब आप एलसीएम ले लो, 4 और 9 दैट इज़ 13/4 आएगा। कितना आएगा, तो स्टेप बढ़ा देते हैं, दैट इज़ रूट इंटीग्रेशन और ये आ जाएगा। देखो यहाँ पर ये जो बना है, देखो 4 1 जा 4 और 9 13,
तो ये 13/4 और ये माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और ये dx आ गया। अब आप 13/4 है जिसको √13/2 का लिख सकता हूँ होल स्क्वायर, तो मैं अरेंज कर रहा हूँ ये इंटीग्रेशन और ये रूट दैट इज़ 13/2 का होल स्क्वायर माइनस इसको आप लेट कर लो दैट इज़ x माइनस 3/2 विच इज़ p लेट कर लिया, तो ये dx इक्वल्स टू dp आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो p स्क्वायर और ये dp। अब आप लोग इस पर जो फार्मूला लगता है वो फार्मूला a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो कि साइन इनवर्स वाला बड़ा वाला लगता है, तो मैं अब डायरेक्ट लगा रहा हूँ, मुझे या फिर लिख देता हूँ, चलो लिख देता हूँ। जब इतना ही किया तो एक फार्मूला और लिख देता, ज़्यादा अच्छा रहेगा। a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx है तो x/2 √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a एट लास्ट c। ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर भी यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये फार्मूला आप लोग यहाँ पर देखो कैसे यूज़ करते हैं i इक्वल्स टू, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये जो फार्मूला लगा फार्मूला x/2 दैट इज़ p/2 और ये रूट जो है वो रूट है मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 13/4 माइनस p स्क्वायर, 13/4 माइनस p स्क्वायर तो आपके पास आ गया। अब आप देखोगे प्लस a²/2 क्या है a²/2 a विच इज़ √13/4, देखो a² 13/4 है तो 13/4 और इंटू 1/2 ये आपने लिखा है। ठीक है, अब आप देखो साइन इनवर्स x/a, x यानी दैट इज़ p और बाई a मीन्स 13 और बाई 4 ये नीचे यही 4 लिख देते हैं, बाद में लिख देंगे और ये प्लस c। ठीक है, चलो अरेंज कर लेते हैं सारी टर्म्स को जो सिंप्लीफाई हो सकता है। देखो i p की वैल्यू है अपने पास x माइनस 3/2 अपॉन 2 और ये रूट जो है इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कहीं ना कहीं 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर आएगा प्लस 13/4 2 जा 8 और ये बनेगा साइन इनवर्स, ये 4 न्यूमरेटर में जाएगा, कितना जाएगा x/a है ना, सॉरी तो रूट एक सेकंड मैंने a गलत लिखाया, a है √13/2 है, एक सेकंड यहाँ 13 मैंने a स्क्वायर लिख दिया, जस्ट वेट, तो ये है √13/2 है, तो यहाँ आपके पास बनेगा ये ब्रैकेट 2p/√13 एट लास्ट c और p की वैल्यू आप लोग इसका भी एलसीएम लेके नीचे ट्रांसफर करो 2x और ये 3 लिख दूँगा, ट्रांसफ़र कर रहा हूँ अगले स्टेप में। तो ये i इक्वल्स टू, ध्यान देना 2x माइनस 3 और ये 2 2 जा 4 ये ब्रैकेट क्लोज, ये रूट में है 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 और ये साइन इनवर्स, ध्यान देना ये 2/√13 तो है और p की वैल्यू है x, इसका भी एलसीएम ले लेता हूँ, p को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 2x माइनस 3/2 और ये ब्रैकेट क्लोज और प्लस c। अब आप देखो यहाँ से ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, अब बची हुई टर्म को आप लिख दीजिए, यही फाइनल आंसर है। तो i इक्वल्स टू 2x माइनस 3/4 ये √1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर एंड प्लस 13/8 और ये है साइन इनवर्स और ये विच इज़ ब्रैकेट 2x माइनस 3 और √13 और एट लास्ट c। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने यहाँ पर देखा है, थोड़ा सा टर्म्स जो है ना टर्म्स वो थोड़ी सी डरावनी लगी है बट है नहीं है कुछ विशेष, और ये इस पर ब्रैकेट लगा दो आप। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन कंप्लीट किया अपन ने, थोड़ा सा कलरफुल दिख रहा है आप लोगों को, तो मैं इसको सोबर वाइट कलर ले लेता हूँ, एक वाइट कलर के साथ भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं। अब 7th के बाद अपन बात करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन सीधा दिख रहा है एक्स स्क्वायर और ये मैं इसको ये इंटीग्रेशन दैट इज़ रूट एक्स स्क्वायर प्लस का 3x, x3 का देखो 3 का आधा करोगे 3/2 और स्क्वायर करोगे तो 9/4 और 9/4 को क्या करना आपको एड एंड सब्ट्रैक्ट करना कंप्लीटिंग स्क्वायर बनाने के लिए, करते हैं। तो ये आप देखोगे ये प्लस 9/4 माइनस 9/4 बस, और ये dx एज इट इज़। चलो तो सॉल्व करते हैं। i इंटीग्रल है ये रूट, और ये देखो पहली जो बिगनिंग 3 टर्म्स है ये 3 टर्म्स क्या बना रही है x, ये इंटीग्रेशन है x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर, ये होल स्क्वायर है ना,
माइनस 9/4 मीन्स 3/2 का होल स्क्वायर और ये dx आ गया। अगर आप यहाँ पर लेट करें, क्या करें, लेट करें तो x प्लस 3/2 को p लेट किया, दैट इज़ dx इक्वल्स टू dp आ गया। तो यहाँ अगर आप i देखेंगे इंटीग्रेशन रूट p स्क्वायर माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और dx की जगह dp। अभी x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है, तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला मेंशन कर देता हूँ। देखिए फॉर्मूला मेंशन कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये dx दैट इज़ x/2 और ये रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और ये a स्क्वायर माइनस होता तो माइनस का a स्क्वायर/ 2 और ये आपके लॉग मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और लास्ट में c। देखो फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा है तो फिर लगाना लिखना पड़ेगा उसी हिसाब से। ये फॉर्मूला आप लगा रहे हैं, देखिए यहाँ पर जो टर्म बनी है वो टर्म बनी है i। फॉर्मूला लगाते हैं x/2, x मीन्स यहाँ पर p/2 और ये रूट जो है वो p स्क्वायर माइनस 9/4 लिख दें और ये प्लस माइनस आ जाएगा माइनस a स्क्वायर की वैल्यू है 9/4 तो 9/4 और इसका हाफ लगा दिया, ठीक है। और ये अब आया लॉग मॉडुलस x विच इज़ p प्लस रूट और ये p स्क्वायर माइनस 9/4 मॉडुलस क्लॉज और प्लस c। अब आप p की वैल्यू पुट कर दें i, p की वैल्यू है x प्लस 3/2 एलसीएम ले लेंगे b1 और रूट इसका जो p का वैल्यू पुट करने पर आपका जो रेस्पॉन्स आएगा वो x स्क्वायर प्लस का 3x आ जाएगा। कितना आ जाएगा, प्लस का 3x और ये माइनस 9/4 टू जा 8 9/8 और ये बना लॉग मॉडुलस p की वैल्यू अपने पास है x प्लस 3/2 और ये प्लस रूट के अंदर वही सेम टर्म आ जाएगी x स्क्वायर प्लस का 3x और मॉडुलस में लास्ट में c लग गया। इसको एलसीएम ले लो, 2 जा 2x आ जाएगा और 2 जा नीचे 4 आ जाएगा, बस और कुछ नहीं। i इक्वल्स टू आपके पास टर्म बनी है, ये कंप्लीट है, दैट इज़ 2x प्लस 3 और ये 2 जा 4 आ गया और नीचे रूट है x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस 9/8 और ये बचा है लॉग दैट इज़ x प्लस 3/2, ये x है ना 3/2 एंड देन फर्दर आपके पास है x स्क्वायर प्लस का 3x और एट लास्ट c। एक अच्छा सा क्वेश्चन अगेन आपके क्या हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया अपन ने, ठीक है। कोई इशू हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब क्वेश्चन दे ताकि मैं आपको जवाब दे दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। थोड़ा सा डरावना दिख रहा है पर डरावना नहीं है, डरावना दिख रहा है तो आप एक काम करते हैं, रूट के जो टर्म है इसका पहले मैं एलसीएम ले रहा हूँ, दैट इज़ 9 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 9, ठीक है। ये इंटीग्रेशन और ये dx, ये जो डिवाइड में 9 है इसको बाहर लिखेंगे दैट इज़ 1/3 और ये रूट है 9 है इसको लिख देंगे 3 का जस्ट 3 का स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर और ये dx और ये इंटीग्रेशन दैट इज़ इंटीग्रेशन। अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देख के पहचान पाते हैं तो ये a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला या एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फॉर्मूला एक ही बात है। तो फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पर, कौन सा फॉर्मूला काम आया, मैं फॉर्मूला आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। ये आया इंटीग्रेशन रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर dx विच इज़ x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 लॉग मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर एट लास्ट c। ये फॉर्मूला अपन ने यहाँ पर काम में लिया और ये फॉर्मूला आपने मेंशन कर दिया। अब आप लोग क्या करिए, क्वेश्चन के साथ इम्प्लीमेंट करते हैं। देखो बाहर 1/3 है तो i इंटीग्रल है दैट इज़ 1/3 ऑलरेडी बाहर ब्रैकेट के साथ। अब लगाते हैं फार्मूला दैट इज़ रूट a की वैल्यू जो भी है अपने पास x/2 यानी x/2 देन रूट अपने पास है 9 माइनस एक्स स्क्वायर 9 प्लस एक्स स्क्वायर सॉरी और प्लस a स्क्वायर की वैल्यू 9/2 और ये लॉग मॉडुलस x तो x ही है और प्लस रूट और ये जो सॉल्व करोगे 9 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और एट लास्ट c आ जाएगा और ये ब्रैकेट यहाँ पर क्लोज कर दें और ये 3 से चाहो तो आप मल्टीप्लाई कर लें, कर देते हैं। तो x/3 2 जा 6 और रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर
एन प्लस ये 3 से 9 2 टाइम्स कटेगा, 3 टाइम्स कटेगा सॉरी, 3/2 और ये लॉग मॉडुलस x प्लस और ये रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर और ये मॉडुलस और ये प्लस c, और ये किसका डिनोट करता है, कहीं ना कहीं i को डिनोट करता है, ये i, और ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे भी ये कंप्लीट हो गया। मैं समझता हूँ इसमें भी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, इजी है। नाउ अब आते हैं अपने पास क्वेश्चन जो नेक्स्ट है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10th। तो एग्जांपल पर 2 ऑब्जेक्टिव बचे हैं। 10th डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दिख रहा है। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, रूट इंटीग्रेशन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला जो भी अपने लगाया वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, दैट इज़ x/2 रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एन प्लस a स्क्वायर बाई 2। देखो जितनी बार लिखते हैं उतनी बार क्या थोड़ा आलस तो लगता है आप लोगों को, बट क्या लिखने से क्या आपको इस बहाने याद हो जाएंगे, और याद होने पर अपन चाहते हैं याद हो जाए। मुझे तो याद है, आपको याद करना, इसलिए आपको जितने मैंने जानबूझ के आपको लिखे ताकि आप उससे प्रैक्टिस करें और याद हो जाए इस बहाने। ठीक, x प्लस रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एट लास्ट c। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं, यूज़ करेंगे। इस फॉर्म डायरेक्ट क्वेश्चन पे फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, तो लेते हैं काम में डायरेक्ट। आप देखो यहाँ पर आपको देखो a की वैल्यू 1 है, तो लगा दीजिए सीधा फार्मूला। तो ये जो i इंटीग्रल है वो i इंटीग्रल क्या लिख रहा है, x/2, तो ये x/2 और ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये प्लस a स्क्वायर यानी 1/2 और ये लॉग मॉडुलस x प्लस और ये रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और ये लास्ट में c। ये जो भी ऑप्शन है मैं इस पर ऑप्शन पर टिक कर देता हूँ कौन सा ऑप्शन है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, फॉर्मूला बेस है। देखो x/2 फर्स्ट वाला रूट 1 प्लस है, 1/2 लॉग x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पहला ही ऑप्शन है। बाकी दो को दोनों तीनों तो ये एक्स स्क्वायर आ रहा है तो नहीं है, तो ये अपना ऑप्शन देख के पहचान में आ रहा है, दैट इज़ ऑप्शन ए। ऑप्शन यहाँ लिख देता हूँ मैं, ऑप्शन ए, वो कैपिटल स्मॉल मैटर नहीं कर रहा, ए ऑप्शन। ठीक है, ए ऑप्शन आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11th में। 11th में भी क्या कंप्लीट स्क्वायर लगाना, कंप्लीट स्क्वायर लगाते हैं तो ये इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर है प्लस का 8x है, 8x को आप क्या करेंगे, वो 8 का हाफ करोगे। देखो 8 का हाफ किया तो ये आपके पास है 2 का ये 4 आ गया, दैट इज़ 4 आया। 4 का स्क्वायर 16 को आपको क्या करना, एड एंड सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ आपने क्या लिखा, 4 का स्क्वायर 16 यानी 16 ऐड किया, सॉरी 16 ऐड किया एंड देन 16 सब्ट्रैक्ट कर लिया, 8 सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब आपके पास जो टर्म बची वो +7 एज इट इज़ है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो कि जो बिगनिंग की जो 3 टर्म्स है वो x + 4 का होल स्क्वायर बना रही है, ये dx लगा दें। तो ये i इंटीग्रल है, देखिए तो i इंटीग्रल रूट x + 4 का होल स्क्वायर और माइनस। अब देखो 16 में से 7 जो है तो 9 बचेगा, 9 7 16 होता है, तो 16 में से 7 गया तो 9, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 3 का स्क्वायर। अब आप लोग यहाँ पर ये प्लस बना +4, तो देखो ये -4 वाला -4 वाला -4 वाला, देखो तीनों तो 1 मिनट में एलिमिनेट हो गए, दिख रहा ना आपको यहाँ से एलिमिनेशन से। मैन कैंसिल, देखो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, ये कैंसिल, ये कैंसिल और ये कैंसिल, तीनों कैंसिल हो गए। तो देख के अच्छा सॉरी ये माइनस वाला है, मैंने खुद क्वेश्चन गलत लिखा, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, 1 सेकेंड वेट है ना, सॉरी फॉर दैट, मैंने ये फॉर्मूला भी गलत लिखा है, माइनस लगा तो ये भी आपका माइनस का ही आएगा। ये -8 के कारण आपके पास ये -4 आएगा, -4 का +16 8 सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब आप देखो यहाँ पर -4 तो -4 वाला तो आ रहा है, यानी प्लस वाला एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो अपन ने पहले गलत कर दिया था। चलो अब अपन बात करते हैं x - 4 का होल स्क्वायर -3। अब आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगा दें, वही लेट कर लें, क्या x - 4 को कोई p लेट कर लें, dx = dp, और ये फॉर्मूला लगा देता हूँ मैं पहले, इंटीग्रेशन रूट ये दैट इज़ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये dx x/2। a क्या नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, a नेगेटिव आ रहा है, तो आप देखेंगे a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव ही लगाएंगे, a²/2। और ये आप देखेंगे लॉग मॉडुलस x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और ये मॉडुलस और प्लस c आपके पास आ गया। तो बड़ा सा इजी सा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को अपने को देखना है। और यहाँ से वो मैंने पहले गलती से क्या +8 कंसिडर कर मतलब देख लिया था, तो इसलिए मैंने लिख दिया, बट अपन अपडेट देखा तो उससे पता लगा कि ये माइनस है। अब अपन क्वेश्चन फॉर्मूला लगाते हैं, i = देखने पे पता लग रहा है कि ये x/2, x यहाँ पर x - 4 इसको p माना है, अपन p लेट कर लिया, दैट इज़ i = ये रूट, ये इंटीग्रेशन ले लीजिए ना, ये दैट इज़ dx और ये इंटीग्रेशन और ये
पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये डी पी अपने कन्वर्ट कर लिया था। अब आप फॉर्मूला लगा रहे हैं यहाँ पर, लगा दीजिए। फॉर्मूला क्या है भैया? फॉर्मूला है आपके पास पी का, क्या है फॉर्मूला? ये इंटीग्रेशन और ये आई इक्वल्स टू पी स्क्वायर, ये एक बार लिख देता हूँ मैं टर्म, पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये डी पी आपके पास। फॉर्मूला लगाएंगे तो आपके पास आएगा p बाई 2 और ये रूट पी स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर और ये माइनस 3 का स्क्वायर 9/2 लॉग मॉडुलस p प्लस रूट पी स्क्वायर माइनस 9 और एट लास्ट सी। अब आप p की वैल्यू पुट कर दें, p विच इज़ x माइनस 4/2 और ये इसका x माइनस सॉल्व करेंगे तो आपका x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस 7 माइनस 9/2 और ये लॉग p की वैल्यू है अपने पास x माइनस 4 और प्लस और वही ये रूट सॉल्व करने पर आपके पास x स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस 7 और ये मॉडुलस और एट लास्ट सी। ये जो आई इंटीग्रल बना है ये आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है। मुझे आई थिंक ऑप्शन जो बताता हूँ, जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, और ये इसके साथ मॉडल ब्रैकेट लगेगा। हाँ, अब देखो आप लोगों के माइनस वाला है और ये -9, देखो -9/2 है तो -9/2 तो पहले तो पहचान लिया, बाकी इनमें किसी में नहीं लग रहा है। ये -9/2 लॉग x माइनस 4 और ये आपके पास सेम है और ये भी x स्क्वायर माइनस 8 और ये 7, तो आंसर आपके पास आ गया डी। कौन सा आया? ऑप्शन डी। तो मेंशन कर दीजिए ऑप्शन डी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट डेफिनेटली आपको करना चाहिए, क्योंकि टीचर की मेहनत है। तो अगर आप एफ़र्ट्स को अगर कुछ कहेंगे, कुछ अच्छा पॉजिटिव रिमार्क देंगे तो टीचर को मुझे ऐसा लगता है कि और अच्छा पढ़ाने का एक मिलता है कि मोटिवेशन मिलता है कि बहुत अच्छा और कर पाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और एक बात सबसे इंपॉर्टेंट, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 7.8 डिस्कस करेंगे। ओके, वेल, थैंक यू।